एपिसोड की स्टार्टिंग में होकाता नहा रही होती है और वो पिछले सभी बातों को याद करके उदास होती है और अपने आप से बोलती है सभी हमेशा मेरी वजह से मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन तब यहाँ पर ताचिबाना आ जाती है और बोलती है होकाता अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि तुम जैसी भी हो हम सभी तुमको वैसे ही पसंद करते हैं। यह सुनकर होकाता थोड़ा खुश होती है और फिर वो तोरू के बारे में सोचकर शर्मा रही थी। देन अगले सीन में हम सभी को बोट पर देख पाते हैं। वो बोट पर चलने की वजह से जूली को सी सीकनेस हो जाती है और तोरू उसका ध्यान रख रहा था। जूली बोलती है मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तोरू बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सी सीखने किसी को बताकर नहीं आती। यह पर जूली बोल रही होती है तुम्हारी गोदी तो काफ़ी ज़्यादा नरम और आरामदायक है। यह बोलने के बाद वो वहीं सो जाती है, जो देखकर तोरू खुश होता है और उसके सर को सहलाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर होकाता आती है और बोलती है क्या जूली की हालत अभी पहले से बेहतर है? तोरू बोलता है अब वो पहले से बेहतर है और अभी वो मेरे गोद में सो रही है, लेकिन तुम्हारे वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा धूप है, तुम मेरे पास आकर बैठ सकती हो। यह सुनने के बाद होकाता ब्लश करने लगती है और फिर तोरू के पास आ जाती है। लेकिन तभी बोट में थोड़ा सा हलचल होता है, जिस वजह से होकाता तोरू के ऊपर गिर जाती है और उसके बड़े बड़े चंगू मंगू तोरू की बहुत ही ज़्यादा बाउंस कर रहे थे। इस वजह से तोरू और होकाता दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं और तभी वहाँ पर आ जाता है तोरा और बोलता है तोरू जल्दी आओ, रैबिट टीचर हम सभी को बुला रही है। इसके अगले ही पल रैबिट टीचर सभी को बोल रही थी कि तुम सभी को अभी समुद्र में उतरना पड़ेगा और सामने जो आइलैंड है वहाँ पर स्विमिंग करके जाना पड़ेगा। यह सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और तोरू बोलता है क्या तुम पागल हो? यह सुनकर रैबिट टीचर बस उसी की तरफ गुस्से से नजर से देखती है, जो देखकर तोरू डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी तोरा कुछ नोटिस करता है और बोलता है तोरू देखो जो चेयरमैन है वो हम सभी के ऊपर नज़र रखे हुए है। वहीं पर रैबिट टीचर उनसे समझाती है कि इस आइलैंड के बीच में एक कैंप होगा और तुम सभी को वहाँ पर ही पहुँचना है और तुम लोग इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि तुमने कुछ समय पहले ही तुम सभी ने लेवल अप किया है और जिन्होंने अभी तक लेवल अप नहीं कर पाए वो लोग अपने साथ साथ अपने ड्यू को भी नीचे मत उतारना। इसके अगले पल ही उन सभी को स्टूडेंट को बोट पर सीधा समुद्र के अंदर फेंका जाता है और सभी लोग तो स्विमिंग करके उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तोरू जूली को अपने कंधे पर लेकर जा रहा था, क्योंकि जूली को तो स्विमिंग नहीं आती। जूली बोलती है मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। तोरू बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उन सभी को बहुत जल्दी पकड़ लूँगा। लेकिन अचानक से तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर में लिली आने लगती है और बोलती है तोरू मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे स्विमिंग सूट चूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जिसके बाद तो वो अपने कपड़े उतार कर हेलीकॉप्टर से पानी के अंदर तोरू के ऊपर जंप करती है। फिर वो तोरू को हक करके बोलती है मुझे माफ़ कर देना, तुम मेरे लिए बहुत समय से वेट कर रहे थे ना मेरे फ्यूचर हस्बैंड, अब शर्माओ मत। तोरू बोलता है क्या तुम अभी ऐसा करना बंद कर सकते हो? हमें जल्दी से आइलैंड पर पहुंचना पड़ेगा। लिली बोलती है चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन आगे आइलैंड पर पहले पहुंचता है और ये मुझे तुमसे एक किस चाहिए। ये सुनकर तोरू बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और पीछे हट जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे छाया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वो दोनों जूली की चीख सुनते हैं, जिस वजह से वो जूली के पास जाते हैं। तभी जूली बोलती है हवा से उड़कर मेरा अंडरवेयर पानी में चला गया। देखकर वो दोनों फिर से परेशान हो जाते हैं। अब अगले ही पल तोरू और लिली और सब लोग जंगल के बीच में जाने वाले होते हैं, जिस वजह से तोरू लिली को रोकता है और बोलता है रुको जरा, और अपने कपड़े को फाड़कर उसके पैरों में बांध देता है ताकि उसको ज़्यादा चोट ना लगे, क्योंकि जंगल के बीच में नंगे पैर चलना बिल्कुल सही बात नहीं है। ये देखकर लिली खुश हो जाती है और बोलती है तोरू तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ। लेकिन अचानक से उन तीनों की तरफ कोई कढ़ाई फेंकता है, लेकिन उन तीनों ये नीचे झुककर उन सभी कढ़ाई को डोज करते हैं और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। लिली बोलती है कहीं यहाँ पर निंजा तो नहीं? और वहीं जंगल के अंदर निंजास की तरह बहुत सारे लोग होते हैं। देखकर तोरू थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है कहीं ये लोग पिछले दिन के इंसान तो नहीं। लेकिन उन निंजास के पास तो अपना अपना विलेज होता है, जो देखकर तोरू और भी ज़्यादा दंग रह जाता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ताचिबाना और होकाता के ऊपर भी निंजास ने अटैक कर दिया था। ताचिबाना तो एक एक करके सभी निंजास के अटैक को डोज कर रही थी
और वो हुकाता को भी डॉज कर रहे थे, लेकिन वो निंजा की संख्या में ज़्यादा होने की वजह से वो हुकाता को चारों तरफ से घेर लेते हैं, यहाँ तक कि ताचिबाना को भी नीचे गिरा देते हैं। और सभी निंजा मिलकर ताचिबाना को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ताचिबाना फिर भी हार नहीं मान रही होती है और सभी के अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी ताचिबाना का पैर एक जगह पर स्टिक होने की वजह से वो सभी निंजास अपने स्पीड का फ़ायदा उठाते हैं और ताचिबाना के ऊपर अटैक कर रहे जा रहे थे। ताचिबाना तो हुकाता को बहुत ज़्यादा चोट आती है, जो देखकर हुकाता काफ़ी डर जाती है और वह उसको मदद करना भी चाहती थी। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं था और वो अपने आप से बोलती है, आखिरकार मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं हमेशा किसी की मदद नहीं कर पाती और हमेशा फंसती हूँ। और ताचिबाना का चिल्लाना सुनकर डर जाती है और वो अपने अंदर साहस जगाकर बोलती है, अब बस और नहीं, और वो पीछे हट नहीं सकती। और फिर वो अपने विलेज को एक्टिवेट कर लेती है और एक ही बार में उन सभी को वो काट देती है और ताचिबाना को बचाने के लिए उन सभी की निंजास के ऊपर अकेले ही जंप कर देती है। दूसरी तरफ तोरू, जूली है, यहाँ तक कि लिली उन सभी निंजा से लड़ रहे थे और लड़ते हुए लिली रियलाइज करती है कि उन निंजास ने तो उन लोगों को जंगल के बीच में लाकर छोड़ दिया, जिस वजह से उन निंजास को तो सुविधा हो गई फाइट करने में, लेकिन बाकियों को तो यह दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी एक निंजा लिली की तरफ कुनाई फेंकता है, लेकिन बीच में जूली आकर लिली को बचा लेती है। लिली गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जूली बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने मर्जी से आई हूँ। लिली बोलती है, अगर मुझे थोड़ा यहाँ स्पेस मिलता तो मैं इन सभी को अकेले मार देती। जूली बोलती है, तो ऐसी बात है, तो फिर तुम थोड़ा सा जंप करो। जिसके बाद तो लिली जंप करती है और जूली को फिर अपना एक मूव भी यूज कर आसपास के जितने भी पेड़ थे उन सभी को काट देती है। यह देखकर तो वहाँ पर जितने भी निंजास थे वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है, और इसके अगले ही पल लिली आकर उन सभी को शूट करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ तो तोरू था और वो उस निंजास के खिलाफ अपना थोड़ा पावर यूज़ करता है और उसके पावर को देखकर तो निंजास भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो तोरू के ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन तोरू तो चालाक होता है और वो तो उल्टा उस निंजा के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अपना फाइनल हिट भी उस निंजा के ऊपर मारने वाला था। लेकिन वो जो देखता है वो तो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि वो निंजा कोई और नहीं, उमारी, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। उमारी बोलती है, तो तुम्हें पता लग ही गया, बहुत दिनों बाद तोरू तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तोरू शौक होकर बोलता है, हाँ हाँ अच्छा लगा। उमारी बोलती है, तो फिर क्या तुम अपना हाथ को हटा सकते हो, फिर हम देख पाते हैं। तोरू ने तो उमारी की चंगू मंगू के ऊपर हाथ रखा था और फिर वह शर्माकर अपना हाथ को हटा देता है। देन अगले सीन में इमारी सभी को बोल रही होती है, मैं स्कूल के सभी स्टूडेंट को तुम सभी का स्वागत है कोरिया एकेडमी के ब्रांच स्कूल में। मुझे पता है कि तुम सभी हैरान हो गए थे ओक मॉक बैटल की वजह से, लेकिन जो एकेडमी है उन्होंने सी साइड के क्लासेस को ऐसे ही डिज़ाइन किया है और इसके बाद मैं तुम सभी के साथ सभी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अभी पार्टी करते हैं, सभी लोग बोलो चेस। जिसके बाद वो सभी लोग पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, गाते हैं और बातें करते हैं। और दूसरी तरफ तोरू ये तो सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और फिर हमें इमारी वो तोरू को बताने लगती है कि जब हम सभी फेल होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे तब गेट के बाहर एकेडमी के कुछ लोग आकर हम सभी को कहा कि जितने को भी एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला वो सभी ब्रांच एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर तुम चाहो तो घर भी जा सकते हो और तब से हम सभी यहाँ पर हैं और यहाँ पर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और तोरू के साथ बात करने लगती है और इसके बाद तो वहाँ पर लिली भी आ जाती है और तोरू के लिए खाना भी लाती है और बोलती है, तोरू ये खाना तुम मुझे खिलाओ। और वो आकर कहती है जूली, तो वो खाना लिली को खिला देती है, जिस वजह से लिली गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने तोरू को कहा था मुझे खिलाने के लिए, ना कि तुम्हें। लेकिन तभी तोरू चेयरमैन को नोटिस करता है और फिर उसके पास जाकर बोलता है, चेयरमैन आपका शुक्रिया, मुझे लगा था कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन आपने इन सभी स्टूडेंट के बारे में सोचा। इधर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा।
चेयरमैन बोलती है, लगता है तुम कंफ्यूज हो चुके हो, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बाय द वे तोरू, तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम करती हूँ, वो है एब्सोल्यूट ड्यू, मुझे एब्सोल्यूट ड्यू चाहिए। और यह बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम होकाता को देख पाते हैं, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट होकाता की तारीफ करे जा रहे थे। होकाता बोलती है, मैं इतनी भी ज़्यादा खास नहीं हूँ, लेकिन तभी ताचिबाना आकर बोलती है, नहीं होकाता, तुमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। और फिर होकाता शर्मा जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वह खाना लेने लगती है, तभी उसका हाथ तोरू के हाथ पर लग जाता है, जिस वजह से वह दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं। फिर तोरू बोलता है, होकाता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने अच्छा फाइट किया। होकाता तो शर्मा जाती है और फिर वह तोरू की तरफ भी देखने लगती है। तोरू बोलता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है? होकाता और भी ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है, कुछ नहीं। होकाता अपने मन में बोलती है, मैंने तो ख्याल ही नहीं किया कि इतने वक्त से तोरू मुझे हौसला दे रहा था और अब मैं तोरू के लिए मेरी फीलिंग को समझ पा रही हूँ, कुछ और नहीं बल्कि मेरे लिए तोरू का सच्चा प्यार है और लगता है मुझे तोरू से प्यार हो चुका है। दूसरी तरफ हम एक रिसर्च सेंटर को देख पाते हैं, जहाँ पर ये डॉक्टर उसी बंदे को बोल रहा था, अब समय आ चुका है, अब हमें फाइनल स्टेज पर चलना चाहिए, अब हमें फाइनल टेस्ट शुरू करना पड़ेगा। और अब हम तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोबोट जैसा कुछ देख पाते हैं और वो डॉक्टर बोलता है, इस टेस्ट का नाम होगा सिलेक्शन। और वहाँ पर और भी छोटे छोटे रोबोट होते हैं और अंत में तो वो बंदा एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।